आरक्षण व्यवस्था ने शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर कर दिया और उनकी सत्ता भी चली गई। जी हाँ, 75 साल बाद उन्हें फिर शरण लेना पड़ा भारत में। लेकिन वो आरक्षण व्यवस्था थी कैसे कि जैसा कि उनको इस तरीके का दुर्व्यवहार झेलना पड़ा। देखिए, पहले क्या होता था कि 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ, वहां की लड़ाई लड़ी गई, तो वहां पे एक संविधान में लिखा गया कि जिन लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है उनके परिवारजनों को हम जो है 30% का आरक्षण देंगे। एक तो ये आरक्षण का क्राइटेरिया वहां तैयार हो गया। दूसरा क्राइटेरिया वहां पे जो आरक्षण का है वो भारत से भिन्न है। भारत में क्या है कि जातियों के आधार पर आरक्षण था, वहां पे पिछड़े जिलों के हिसाब से आरक्षण था। जो 10% का आरक्षण उन्होंने पिछड़े जिलों के लिए दे दिया। फिर जो महिला थी उनको उन्होंने 10% का आरक्षण दे दिया। 5% का आरक्षण उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यक को दे दिया, यानी कि जो वहां पे क्रिश्चियन है, सिख है, हिंदूज हैं, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनको दे दिया। और ये 1% का आरक्षण उन्होंने थमा दिया दिव्यांग विकलांग लोगों के लिए। 2018 में क्या हुआ कि सारी आरक्षण व्यवस्था खत्म कर दी गई। तो यूथ वहां का प्रसन्न था, उत्साहित था कि चलो आरक्षण व्यवस्था खत्म कर दी गई है। जो पूर्व में 44% सिर्फ फ्रेश भर्ती होती थी, अब उसकी संख्या बढ़ के ज्यादा हो गई। हाल फिलहाल में हाईकोर्ट ने पुनः इस आरक्षण व्यवस्था को लागू कर दिया। तो वहां का जो यूथ था इस आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ, यानी जो 30% आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतर आया। यानी कि अगर 30% यानी कि कुल मिला के आरक्षण फिर से वही 44 की स्थिति पहुंच गया तो सड़क पर उतर आया। उसने कहा नहीं, ये सब नहीं चलेगा, आरक्षण व्यवस्था नहीं चलेगी। जो योग्य उम्मीदवार है उनको भरा जाए, जो अयोग्य उम्मीदवार है उनको न भरा जाए। हाँ, पिछड़े जिलों की आरक्षण व्यवस्था पर उन्होंने समर्थन किया, उनका महिलाओं को दिया जाए। लेकिन जो स्वतंत्रता संग्राम परिवार को आरक्षण दिया जा रहा है इसमें काफी भ्रष्टाचार है। लोग अपने लोगों को नाम अलग से जोड़ दे रहे हैं और उनको दे रहे हैं। फिर आनंद फानन में जो वहां की सुप्रीम कोर्ट थी उसने क्या किया, हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया। उसने कहा कि हो सकता है इस फैसले को निरस्त करने के बाद से आरक्षण की जो डिमांड है, जो उसका मतलब कि विरोध चल रहा है, उपद्रव हो रहा है, वो लगभग समाप्त हो जाएगा। 300 हिंसाएं हो सकी थी, 300 लोग लगभग मारे जा चुके थे। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पुनः हो गया। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में 2% आरक्षण जो है धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए हो गया और 93%, आप इस गोले को देखें, 93% आरक्षण जो है यह अनारक्षित हो गया। यानी कि इसमें सभी लोग हैं, ये 93% योग्य लोग हैं जो अपना जाके देंगे। और जो 30%, यहां पे आप जो ये 30% का आरक्षण देख रहे थे, यह जाके 5% पे फिर बैठ गया। यानी स्वतंत्रता संग्राम के लोगों को 5% का दे दिया है। लेकिन समस्या क्या हुई, इतना करने के बाद भी ये आंदोलन कैसे पिकअप चलता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। तो उसका मेन कारण यह है कि इस आंदोलन में विदेशी शक्तियां शामिल हो गई। इस आंदोलन में रेडिकलाइज लोग, कट्टर लोग शामिल हो गए जो बांग्लादेश के बढ़ते विकास को नहीं देखना चाहते थे। और ये स्टूडेंट्स का जो आंदोलन था वो पूरी तरह से हाईजैक हो गया। जब हाईजैक हो गया उसमें रेडिकलाइज लोग, कट्टरवादी, विपक्ष प्लस जो विपक्षी जो मतलब कि विदेशी शक्तियां, विदेशी ताकतें हैं वो भी शामिल हो गई। क्योंकि विदेशी ताकतों का एक वसूल होता है कि भारत से सटे जितने भी देश हैं उनमें अस्थिरता बनी रहे, उनको अनरेस्ट किया जाए ताकि भारत भी अनरेस्ट रहे। तो ये इस प्रकार से आप वहां के बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था को समझ